डॉक्टर रावत, सबसे पहले क्या दुनिया में कहीं कोई कोरोना का स्वरूप बदले, कोई म्यूटेशन के बाद नया वेरिएंट आए, उसको कोई देश हमेशा के लिए क्या प्रिवेंट कर सकता है अपने यहां आने से? ओमिक्रॉन के संबंध में क्या इसे आना ही था? आई थिंक सौरभ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोरोना वायरस में इतने ज्यादा वेरिएंट अभी तक हो चुके हैं, आपने भी देखा होगा ये 5वां वेरिएंट है जिसको कि WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। अब हमें यह देखना है कि WHO करता क्या है। कभी भी म्यूटेशन होता है, हर महीने आपके कोरोना में 1, 2 या 3 म्यूटेशन हो रहे हैं। जब थोड़ा सा वो फैलने लगता है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं, उसके बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में मोर इन्फेक्शियस होना चाहिए, जो कि ये ओमिक्रॉन लग रहा है कि ये 4 या 5 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है। मोर विरुलेंस का अभी सौरभ जी पता नहीं है। साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं माइल्ड पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है नहीं। और जो कंट्रीज है वहां से भी ये आ रहा है कि माइल्ड डिजीज है जी। तीसरी चीज होती है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जहां पर कि जो हमने वैक्सीन ली है उसकी एफिकेसी में थोड़ा कमी हो जाती है। वो हमने डेल्टा के टाइम में भी देखा था कि जो एफिकेसी 80-90% होती है उसमें 10% की कमी आ जाती है जी। उसकी भी स्टडीज अभी चल रही हैं। अगले 2 हफ्ते में हमें विरुलेंस के बारे में, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म के बारे में पता लगेगा। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन वही है, अगर आपने वैक्सीन ली है, अगर आपको इन्फेक्शन भी होता है वो माइल्ड होता है, सीवियर या जो आईसीयू में एडमिट होते हैं वो रेयर होते हैं। वो हमने डेल्टा के टाइम पे भी पता किया है जी। लेकिन हम सब लोगों को एकजुट होके कोरोना से लड़ाई लड़नी है। मुझे जो डर लगता है कि आप खुद देखिए, जनरल पब्लिक जो हैं, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए और किसी स्टेट में देख लीजिए, हमारी जनरल पब्लिक ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पिछले 1-2 महीने से कम हो गया था। अब जो हमें सतर्कता रखनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकले मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और जिन लोगों ने एक ही वैक्सीन ली है उनसे मेरी बहुत 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 ज्यादा गुजारिश है, सेकंड वैक्सीन लीजिए। अभी बहुत सारे हमारे पब्लिक है जिन्होंने सेकंड वैक्सीन नहीं ली है, रिलक्टेंस थे। जब वो देख रहे थे कोरोना कम हो रहा है, कई लोग थे जिन्होंने सेकंड डोज नहीं ली है। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, जैसे ही ये ओमिक्रॉन का नाम आया, लोगों ने वैक्सीन लेनी फिर शुरू कर दी है। 1 करोड़ वैक्सीन लगी है कल और 70 लाख परसों लगी है। और हमें जो अवॉइड मास गैदरिंग करना है, जहां पर बहुत सारी मास गैदरिंग है, वेदर इज रिलीजियस, वेदर इज सोशल, वेदर इज पॉलिटिकल, और स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सारी गवर्नमेंट कर रही हैं। सर, डॉक्टर साहब, मैं इसी इशू पर आपके पास आऊंगा, चूंकि आप उस टास्क फोर्स के भी सदस्य थे। तो अब इस वक्त जब ये नया वेरिएंट आ गया है, भले ही मामले हमारे यहाँ भी नहीं बढ़े, भगवान करे बिल्कुल ना बढ़े आगे, लेकिन अब प्रिपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए और उसकी क्या गाइडलाइंस है सरकारों की? उससे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार के पास जाकर एक बार फिर से जो पॉलिटिकल सवाल आता है, इसको एक बार हम इसका एक जवाब ढूंढ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि जैसा अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि जो 2 केस आए बेंगलुरु में, उसमें से एक व्यक्ति की तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, फिर उस व्यक्ति को कहां से ओमिक्रॉन आ गया ये अब तक समझ में नहीं आया। दूसरी बात, नेदरलैंड्स ने यह कहा कि साउथ अफ्रीका से 11 दिन पहले हमारे यहां आ चुका था, तो हमें तो अभी ओरिजिन ही नहीं मालूम है इसका। सो कोई भी व्यक्ति ये कहे कि आपने फ्लाइट्स नहीं बंद करी या इस देश से कोई व्यक्ति को आपने कैसे आने दिया इसलिए यहां पे आ गया, क्या यह वाजिब क्रिटिसिज्म है? डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, देखें कहीं म्यूट तो नहीं है आपका सिस्टम। जी जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। जी, मैं सोचा आपने ये पॉलिटिकल सवाल हमारे दोनों माननीय
पॉलिटिकल लोग। अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन देखिए, मैं सौरभ जी इसको बिल्कुल एक मेडिकल एंगल से क्लियर कर दूं कि जो ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था, 24 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था, वो सैंपल 9 नवंबर को कलेक्ट किया गया था। और अब हमें यह भी पता लगा है कि जो नीदरलैंड में जिसको डिटेक्ट किया गया है वो एक्चुअली सैंपल उससे भी पहले कलेक्ट हुआ था। अगर हम 9 नवंबर को भी एक स्टार्टिंग पॉइंट मांगे तो 9 से 24 के बीच में सैकड़ों हजारों लोग, और नॉट जस्ट साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज से, वो पूरे दुनिया में घूम रहे थे इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये डिटेक्ट भले ही अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, लेकिन आई थिंक ये सब जगह फैल गया है। और एज ए डॉक्टर मैंने पिछले 3 दिन में हर चैनल पे ये बात कही है कि हम ये मान के चलें कि ये हमारे हर शहर में मौजूद है, देरी सिर्फ उसके डिटेक्ट होने की है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज से आप फ्लाइट बंद भी कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे इसकी एंट्री रुकेगी, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब केवल डिटेक्ट हुए जाने की बात है। आपको याद होगा पिछले साल भी जब कोरोना आया था तब ऐसा ही हुआ था, एक जगह पहला केस डिटेक्ट हुआ, ब्रेकिंग न्यूज बना, दूसरे जगह बना, और कुछ समय के बाद वो फिर पूरे देश में फैल गया। ऐसा ही इसके साथ भी होगा। तो उसकी डिटेक्शन एयरपोर्ट पे बहुत सीरियसली, देखिए जो पिक्चर दिखाई गई है, अगर वैसा हो रहा है तो वो एक गलत चीज है, उसको रेक्टिफाई किया जाना है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कुछ जगहों से, चुनिंदा देशों से फ्लाइट्स को रोके जाने से हम इसकी एंट्री को रोक पाएंगे, क्योंकि इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।